नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास की बहुत ही सुंदर कहानी। एक राजा और दो रानियों की कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा राज करते थे। उनकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और एक दुहागन। मतलब कि एक रानी को राजा बहुत प्यार करते थे और उसे महलों में अपने साथ रखते थे, और दूसरी रानी से राजा ना तो बात करते थे और ना ही प्यार करते थे। वो महल में बने नीचे कमरे में रहती थी। राजा की बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है, अब राजा मुझे प्यार नहीं करेंगे। इसलिए वो राजा को छोटी रानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी बहुत ही धार्मिक थी। वह हमेशा पूजा पाठ दान पुण्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब छोटी रानी राजा को बस में करने के लिए करती है, इसलिए वह उससे बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की खबर नहीं लगने देती थी कि छोटी रानी पूजा पाठ दान पुण्य सब करती है और बस उनसे उनके खिलाफ बातें करते रहते थे। एक बार की बात है, पुरुषोत्तम मास आया तो छोटी रानी हमेशा की तरह स्नान करती थी। वह सुबह रोज उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती थी और मंदिर जाती थी। वह सारे पेड़ पौधे जैसे तुलसी, बड़ पीपल, केले का पेड़, कदम, इन सब की पूजा करती थी और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लगे थे। वह सुबह जल्दी उठकर इनका पूजा पाठ करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को ऐसा करते हुए देख लिया, तो उन्होंने राजा से कहा कि आप यहाँ के आसपास के पेड़ पौधे कटवा दीजिए। उस समय बैसाख का अधिक मास चल रहा था, तो तेज धूप रहती थी, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। तो राजा ने कहा, रानी इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर पेड़ पौधे कटवा दूंगा तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, और कोई थका हारा वहाँ विश्राम करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे और उन्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन रानी ने राजा की एक भी बात नहीं सुनी और वह पेड़ पौधे कटवाने के लिए जिद करने लगी। तो राजा ने उनकी बात मान ली और राजा ने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई थी। छोटी रानी पेड़ पौधों की तलाश में दूर चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर कोई पेड़ मिल जाए, तुलसी चाहे केले का कोई भी पेड़ मिल जाए तो मैं उसकी पूजा कर लूँगी। यह सोचते सोचते वह बहुत दूर निकल गईं। वह चलते चलते भगवान विष्णु का नाम जप रही थी। इस तरह वह बहुत दूर निकल आईं। पुरुषोत्तम भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी कृपा से उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ पर एक आकड़े का पेड़ था और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह उसे देखकर बहुत खुश हो गईं। सोचने लगी कि मैं महल के नीचे अकेली रहती थी, तो अब मैं यहीं रह लूँगी। फिर छोटी रानी उसी झोपड़ी में रहने लगी। उन्होंने सुबह स्नान किया और 33 पुआ आंकड़े की पूजा के लिए बनाए। फिर उन्होंने आंकड़े के पेड़ की पूजा की। पुरुषोत्तम भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ये पेड़ मुझे दिखा दिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गए। तेज धूप थी और गर्मी भी बहुत थी, तो राजा को छाया हुआ पानी कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गए।
उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी और प्यास भी बहुत लग रही थी। तो वो सोचते हैं कि जब मैं गर्मी से इतना परेशान हो गया तो बाकी जीव जंतुओं का क्या हाल होता होगा। राजा यह सोचकर बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि जाओ, जाकर देखो कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए या कोई पेड़ हो तो छाया मिल जाए। तो सैनिक ने जाकर देखा तो उसे वहाँ झोपड़ी दिखाई दी जिसमें छोटी रानी रहती थी। तब राजा वहाँ गए और वहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और गंगा की धारा में से पानी पी लिया। और रानी ने जो पुए चढ़ाए थे वह दोनों ने मिलकर खा लिए और फिर पानी पी लिया और फिर महल के लिए निकल गए। राजा को यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि इतने भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाए और कौन इनकी पूजा करता है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा महल में आ गए और राजा ने बड़ी रानी को सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही चली जाती। कहीं भी हमें विश्राम के लिए हमें कोई पेड़ नहीं मिला। यह तो भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला और वहीं पर गंगा की धारा बह रही थी। अगर पीने के लिए पानी और छाया नहीं मिलती तो हम तो शायद मर ही जाते। फिर राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया है जिससे आज हमारी जान बच गई। तब रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो कोई पूजा पाठ या व्रत नहीं किया। तब राजा सोचने लगे कि कहीं छोटी रानी ने तो हमारे लिए व्रत उपवास तो नहीं किया। उन्हें जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के कमरे में गए तो वह वहाँ नहीं थी। तो राजा सोचने लगे, छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने सैनिकों को छोटी रानी को ढूंढने के लिए भेज दिया। सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी रानी उसी आकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थीं। सैनिकों ने आकर राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा रानी को लेने के लिए खुद गए और राजा वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटी रानी से माफ़ी मांगी और कहा, रानी अब घर चलो। रानी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी आज हम तुम्हारी वजह से जीवित हैं, नहीं तो हम मर ही जाते। फिर राजा ने सारी बात छोटी रानी को बताई और अपने पहले किए गए बर्ताव पर छोटी रानी से माफ़ी मांगी। फिर राजा रानी को लेकर महल आ गए। सब जगह जय जयकार होने लगी। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम खुद तो बुरी थी ही, तुमने हमें भी अपने जैसा बना दिया और आज तक हमने तुम पर बहुत विश्वास किया। अब तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर राजा छोटी रानी के साथ खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय बीतता है और छोटी रानी गर्भवती हो जाती हैं और 9वें महीने में छोटी रानी एक पुत्र को जन्म देती है। राजा पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। फिर राजा रानी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। फिर राजा ने जगह जगह पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशाला बाड़ी बनवाई और हर जगह पानी की व्यवस्था की। और फिर आने वाले अधिक मास में राजा रानी ने जोड़े से 1 महीने तक उपवास किया, पूजा पाठ स्नान किया, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की और उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान पुण्य किया और खुशी खुशी अपने परिवार और प्रजा के साथ रहने लगे। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने छोटी रानी पर आपने कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।